हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सब ग्रुप जो अपना चैप्टर चल रहा है उसकी सेकंड वी से जो पहले वाले एग्जाम्पल हैं उनके बारे में। ठीक है, तो उनके एग्जाम्पलों में से हमने 1 और 2 एग्जाम्पलों को कंप्लीट कर लिया था। अब अपने पास में एग्जाम्पल नंबर है 3। तो इसका अगर अपन सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए कि ये जो अपने पास में क्वेश्चन है इसके लिए सबसे पहली चीज कि इसके जनक फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एक ग्रुप चक्रीय ग्रुप के लिए ये अपने पास में दे रखा है, इसके सभी जनक क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो जनक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो क्या होगी कि जनक कौन सा होगा, कि इसका जनक वो होगा उसके जिसके जिसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर होगा। ठीक है, तो अपन लिख देंगे चक्रीय ग्रुप जी का जी के जनक वे अवयव होंगे, वे अवयव होंगे जिनकी कोटि ऑर्डर ऑफ जी के बराबर हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो प्रत्येक नंबर के लिए ऑर्डर अपन को ज्ञात करना है। तो जब प्लस के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात कर रहे होते हैं तो ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, एन ए की फॉर्म में, एन ए इज इक्वल टू ई। तो ये एन क्या है, नंबर ऑफ, तो ये एन क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है, यानी कि कितने टाइम अपन ने इसको ए को क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ से जब अपन बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग, और गुणन के लिए क्या होता है कि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। तो ये फॉर्म्स जो हैं इनसे अपन ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के लिए जब अपन ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास में ये फॉर्म बन के आती है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो 1 यानी कि 0 को 1 टाइम ऐड किया, तो 0 को 1 टाइम ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 0। और 0 ही जेड के लिए क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। ठीक है, तो सॉरी प्लस के लिए रेस्पेक्ट में, तो मैं लिख देता हूं तत्समक अवयव, योगात्मक तत्समक अवयव, तो योग के लिए है, तो योगात्मक तत्समक अवयव 0 है। योगात्मक तत्समक अवयव, योगात्मक तत्समक अवयव 0 है। अब एन ए इज इक्वल टू 0 के लिए, तो एन ए इज इक्वल टू 0 के लिए, तो अब अपन को क्या लिखना है, 1 टाइम ऐड किया 0 को, तो ये आ गया 0, यानी कि अपने पास में 0 ही लेके आना है। 0 कितनी बार में आ गया, एक बार में ही आ गया, तो इसका मतलब अपने पास में क्या आएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि 1 को मैं कितने टाइम ऐड करूं, तो 1 को मैंने 1 टाइम ऐड किया तो मेरे पास में 1 आएगा, और 1 में 6 का डिवाइड करना है क्योंकि 6 मॉड्यूलो के लिए बात हो रही है। ठीक है, 6 का डिवाइड करेंगे, तो 1 में 6 का डिवाइड किया तो अपने पास में आंसर किसको लिखते हैं अपन, रिमाइंडर को, यानी कि शेषफल को। तो 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1, तो ये आ गया शेषफल 1। तो ये अपने पास में ये बना, अपने पास में क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। तो ठीक है, अगली बार ऐड करो, तो 1 को अपन ने 2 टाइम ऐड किया, 2 टाइम ऐड किया तो इसका मतलब क्या हो गया, 1, गलत लिख लिया मैंने, 1 को कितने टाइम ऐड किया अपन ने, 2 टाइम ऐड किया। तो 1 को जब अपन 2 टाइम ऐड करेंगे तो अपने पास में क्या बनेगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2, और 2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो बचेगा वही एलिमेंट होता है, तो शेषफल कितना बचा, 2। तो ये आ गया अपने पास में 2। अब इसको 3 टाइम ऐड करेंगे तो अपने पास में 3 डिवाइड करेंगे तो 3,
ठीक है, शेषफल बचेगा 3। अब इसके बाद में 4 1 यानी कि 1 को 4 टाइम ऐड किया तो 4 में डिवाइड किया तो शेषफल वापस से 4। ठीक है, 1 को 5 टाइम ऐड किया तो अपने पास में क्या बन जाएगा 5, और 5 में 6 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5। ठीक है, अब अपने पास में 1 को 6 टाइम अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास में क्या बनेगा 6, और 6 में 6 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास में क्या बनेगा 0, रिमाइंडर 0 बनेगा। ठीक है, अतः तो दिस इम्प्लाइज अपने पास में ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 6। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी कितना था अपने पास में, ऑर्डर ऑफ जी था 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6। ऑर्डर ऑफ इसका भी कितना आया है 6, तो यही अपने पास में एक जनक तो आ गया है। दूसरा जनक और निकालते हैं, और तीसरा अगर होगा तीसरा भी निकालते हैं, चौथा होगा तो जितने भी होंगे उन सबको निकालते हैं। ठीक है, अब मैं 2 को 1 टाइम ऐड करता हूँ, तो 2 को मैंने 1 टाइम ऐड किया। ठीक है, तो अपने पास में क्या आएगा 2, और 2 में डिवाइड करेंगे तो वही अपने पास में रिमाइंडर 2। ठीक है, 2 को मैंने 2 टाइम ऐड किया तो 4, और रिमाइंडर 4। 2 को मैंने 3 टाइम ऐड किया, भाई 2 को अपन कितने टाइम ऐड करेंगे 3 टाइम, तो अपने पास में रिमाइंडर वापस से कितना, सॉरी 6 हो जाएगा। 3 टाइम ऐड करेंगे तो रिमाइंडर अपने पास में क्या आ गया 0। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू आ गया 3, जो कि 6 के इक्वल तो नहीं है, तो नहीं है तो ये इसका जनक नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ 3, तो 3 को मैंने 1 टाइम ऐड किया तो 3, रिमाइंडर अपने पास में 3। ऑर्डर ऑफ 3 का अगर मैं ज्ञात करना चाह रहा हूं तो इसको मैंने 3 को 2 टाइम ऐड किया तो 6 आ गया, और रिमाइंडर वापस से क्या हो गया 0। तो दिस इम्प्लाइज इसका ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, अब इसके बाद में 1 4 के लिए अगर मैं बात करूं तो अपने पास में रिमाइंडर बच जाएगा 4। ठीक है, और अपने पास में अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा अपने पास में 8 डिवाइड करेंगे तो 2, और 3 टाइम करें 4 को तो 4 3 12, तो 12 में 2 से डिवाइड कर दो कितना है, सॉरी 6 से डिवाइड कर दो, 2 बार भाग चला गया पूरा पूरा, तो यानी कि रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0, तो ऑर्डर ऑफ 3, सॉरी ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा अपने पास में 3। ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 3, ये आ गया अपने पास में। इसके बाद में 1 ऑफ 5। ठीक है, तो 5 को 1 टाइम तो रिमाइंडर 5। ठीक है, तो 5 को 2 टाइम अगर ऐड करें तो भाई 2 टाइम ऐड करेंगे तो 10, और 10 में 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4। ठीक है, इसके बाद में 2 और 5 को 3 टाइम ऐड किया तो 15, तो रिमाइंडर अपने पास में 6 दूने 12, 3, तो 3 रिमाइंडर बच गया। तो 4 टाइम ऐड करें तो 4 पंजे 20, तो अपने पास में 6 3 18, 2 बच गया तो 2। ठीक है, 5 टाइम ऐड करें तो 6 चौके 24, तो 24 का अपने पास में बच जाएगा 1, क्योंकि 55 25 हो जाएगा तो 1 बच गया। तो 6 टाइम अगर ऐड करें तो, और 6 टाइम अगर अपन इसको ऐड करेंगे 5 को तो ये हो गया 30, और डिवाइड करेंगे तो 0। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 5 भी कितना आ गया 6। ओके, इसके बाद में ऑर्डर ऑफ 6 के लिए ज्ञात करें तो 6 एकम 6, डिवाइड तो चले जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ 6 इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, सॉरी 6 के लिए तो फाइंड ही नहीं करना है अपन को, तो क्या फाइंड हो गया अपने पास में 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 एलिमेंटों के लिए फाइंड हो गए, तो ये वाली कंडीशन अपने पास में बन के आ गई। तो ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ 5 ये दोनों इक्वल हैं, अतः ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ये कि ये जी के ऑर्डर के क्या है बराबर है। अतः अतः 1,5 1,5 जी के जनक हैं।
1,5 क्या है, जी के जनक हैं। दैट्स इट। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी इसी टाइप का है कि जिसमें अपने पास में दिया है क्रॉस मॉड्यूलो के लिए। इसके भी अपन को क्या निकालने हैं, इसके भी सारे जनरेटर जितने भी होंगे वो सभी जनरेटर इसके निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर अपन देखें इसका, तो सॉल्यूशन उसी रेस्पेक्ट में होगा जैसा अपन ने पिछले ये इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो चक्रीय ग्रुप है इसके सभी जनरेटर ज्ञात करने हैं। तो चक्रीय ग्रुप चक्रीय ग्रुप जी के जनक वही अवयव होंगे वही अवयव होंगे जिनकी कोटि जिनकी कोटि ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ जी कितना है, इक्वल टू 4, क्योंकि 4 एलिमेंट ही तो हैं इसके अंदर। तो ठीक है, 4 के समान होगी। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट अपन को ढूंढ रहे हैं जिनका जो ऑर्डर है वो कितना है, 4 है। ठीक है, अब इनका ऑर्डर जो अपने पास में 4 है उन एलिमेंटों को अपन देखते हैं। परंतु दिया गया ग्रुप गुणनात्मक है तथा गुणनात्मक तत्समक भी तो चाहिए। तो गुणात्मक तत्समक तत्समक E इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, E की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि गुणात्मक दशमलव क्या होता है, 1, और योगात्मक 0। ठीक है, जो कि पिछले क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया था। अब अगर अपने पास में 1 के इक्वल आना चाहिए इनका ऑर्डर, और इसकी जो मतलब गुणात्मक ग्रुप की क्या चलती है, ए की पावर एन की फॉर्म में। ठीक है, तो ए की पावर एन, कोई भी एलिमेंट की पावर एन करेंगे अपन, तो फिर इसके बाद में अपन करते हैं तो एन इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं तो 1 की पावर 1, तो 1 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्रॉस मॉड्यूलो 5 के लिए तो 1 में डिवाइड करो 5 से तो वही आएगा 1। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर चाहिए होता है अपन को। तो दिस इम्प्लाइज अपने पास में ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ठीक है, अब अपन को 2 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितनी हो जाएगी, 2। डिवाइड करें 5 से तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 5, सॉरी 2 आ जाएगा। तो अपने पास में क्या आ गया, 2। नहीं आया 1, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 2 कर लो, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 4 में डिवाइड करिए किया किसका, 5 से, तो 4 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगा, 4। रिमाइंडर ही तो चाहिए, 4 आ गया। अब 2 की पावर क्या कर दो, 3, तो 2 की पावर 3 करने पर ही आ गया 8, और 8 में जब अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 बचा 3, तो 3 शेषफल बच गया, तो 3 ही इसका आंसर हो गया। तो 3, यह एक तो नहीं आया, तो एक की 2 की पावर क्या कर दें, अगर अपन 4 कर दें तो ये हो गया 16, और 16 में 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बच जाएगा 1, क्योंकि 3 पंजे 15। तो दिस इम्प्लाइज अगर अपन बात करें तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो पहला जनरेटर अपने पास में आ गया है, सॉरी, ऑर्डर ऑफ 2, तो पहला जनरेटर अपने पास में आ गया है 2। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, तो 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर हो चुकी है 3 की पावर, तो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू हो गया 9, और 9 में डिवाइड किया 5 से तो आ गया 4। 3 की पावर 2, तो गलत कर दिया, 3 की पावर 2 इसका आएगा 4, और इसका आएगा 3 एकम 3, तो और यह बच गया 3 बच जाएगा, गलत कर दिया थोड़ा सा। अब अगर अपन के पास में 3 की पावर 3,
तो ये हो गया अपने पास में 27, और 27 में 5 से भाग लगाएंगे तो 2। ठीक है, तो क्योंकि पचम 25 हो गया, 25 में से 27, 27 में से 25 घटा दो, 2 बच गया शेषफल। अब अपने पास में आता है 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81। तो 81 में अगर अपन 5 का भाग लगाएं तो 16 बार तो चला गया भाग, 16 पंजे 80, बचा कितना? 1। तो यहाँ पर बच गया 1, तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना है? 4। ओके, अब अपन 4 के लिए बात करते हैं। तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, एक सेकेंड। ठीक है, तो 4 की पावर 1 जो है उसके लिए क्या रहेगा? तो 4 की पावर 1 के लिए अपने पास में हो जाएगा 4, और 4 में डिवाइड करेंगे अपने पास में 5 से, तो 5 4 ही आएगा। अब अपने पास में 4 की पावर अगर अपन 2 की बात करें तो 16, और 16 में डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू आ गया 2। ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो अपने पास में इक्वल किसके आ रहा था? इसके और इसके। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ 3 के, इज इक्वल टू है 4 के, और ये इक्वल टू है किसके? ऑर्डर ऑफ जी के। अतः चक्रीय समूह जी के दो जनक कौन कौन होंगे? 2 और 3, 2,3 होंगे। दैट्स इट। और यही अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो इसके बाद में अगला जो एग्जाम्पल है वो है कि उन चक्रीय ग्रुपों की कोटि ज्ञात कीजिए जिनकी, सॉरी, उन चक्रीय ग्रुपों के जनक ज्ञात कीजिए जिनकी कोटि 8 और 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं कि अभी अपन ने लास्ट से, मतलब इससे पहले जो वीडियो अपन ने देखी थी उसमें 2.13 जो थ्योरम थी उसको अपन ने सॉल्व करवाया था, जिसमें ये था कि अगर अपने पास में ए इसका एक जनरेटर होता है तो ए की पावर एन भी इसका, सॉरी, ए की पावर एम भी इसका जनरेटर होगा, यदि एम जो है वो छोटा हो किससे? इसके ऑर्डर से, यानी कि ऑर्डर ऑफ किससे? जी से। ठीक है, और सापेक्षिक अभाज्य भी हो। ठीक है, सापेक्षिक अभाज्य भी हो और इससे छोटा हो, तो तब अपने पास में ये क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग ये इसका जनरेटर होता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में ए पॉइंट के लिए माना जी इज इक्वल टू ए के जनरेटर की फॉर्म से बना है। ठीक है, 8 कोटि का, क्योंकि इसका ऑर्डर दिया हुआ है, 8 कोटि का एक ग्रुप है तथा हम जानते हैं कि ए की पावर एम भी जी का अन्य जनक होगा, अन्य जनक होगा यदि, अन्य जनक होगा यदि एम जो है वो क्या हो? छोटा हो किससे? 8 से, तथा एम एवं 8 सापेक्षिक अभाज्य हो। सापेक्षिक क्या हो? अभाज्य हो, यानी कि इन दोनों के बीच में एचसीएफ कुछ नहीं आना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए? बिल्कुल जीरो होना चाहिए। सॉरी, एचसीएफ जीरो तो नहीं हो सकता, 1 होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो लेनी पड़ेंगी, और एम जो है इज बिलोंग्स टू जेड होता है, याद रखना, एम इज बिलोंग्स टू
जेड। ठीक है, अब यहां से मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो वन तो अपन के पास में पहले से ही है, ये तो इसका जनरेटर है ही। 2,8 सापेक्षिक अभाज्य नहीं है। 2,8, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, m इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, सॉरी 8 से तो कम ही रहेगी, तो अपन इसमें एक वैल्यू 0 भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, सॉरी 0 तो नहीं ले सकते, 1 से लेकर के 7 तक ले लो आप। तो 1 से 7 तक क्या अपने पास में इनमें से कोई भी एक एलिमेंट जो सापेक्षिक आवाज होना चाहिए 8 के साथ में, 2 नहीं होता, 4 नहीं होता, 6 नहीं होता, तो 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है 8 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 3, 5, 7 सापेक्षिक अभाज्य है, सापेक्षिक अभाज्य हैं, अतः ग्रुप जी के अन्य जनक, अन्य जनक कौन कौन होंगे, अन्य जनक होंगे, एक तो हो जाएगा अपने पास में ए क्यूब, कॉमा ए की पावर 5, कॉमा ए की पावर 7। ठीक है, अन्य जनक ए की पावर 3, ए की पावर 5 एंड ए की पावर 7 होंगे। ठीक है, तो अपने पास में टोटल कितने हो गए, तो अपने पास में सभी जनक 8, अब लिख देंगे लास्ट में, अतः 8 कोटि वाले, 8 कोटि वाले ग्रुप के जनक के सभी जनक ए कॉमा ए की पावर 3 कॉमा ए की पावर 5 कॉमा ए की पावर 7 होंगे। ठीक है, दैट्स इट। तो यही अपन को लिखना था। ऐसे ही अपन बी पॉइंट में 12 के लिए कर लेंगे। मैं इस वाली लैंग्वेज को नहीं लिख रहा हूँ, केवल और केवल आपको 12 के बारे में बता देता हूँ। तो m इज ग्रेट लेस देन 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सापेक्षिक आवाज होना चाहिए। तो सापेक्षिक आवाज होने के लिए अपने पास में कौन कौन सी वैल्यूज रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये वाली वैल्यूज। तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, तो ए की पावर 1, 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता क्योंकि इनका तो डिवाइड जाता है इसमें, 6 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता क्योंकि ये कट जाता है किससे, 4 से दोनों कट जाते हैं, 9 हो नहीं सकता क्योंकि 3 से कट जाते हैं दोनों, 10 हो नहीं सकता दोनों कट जाते हैं, 11, 7 एंड 5 और 1 अपने पास में पहले से ही है। तो इसके जो टोटल जनक कौन कौन से होंगे, ए की पावर 5, ए की पावर 7 एंड ए की पावर 11 इसके क्या होंगे, जनक होंगे। दैट्स इट। ठीक है, आप इसकी लैंग्वेज बना करके इसी रूप में आप इसको लिख लेना। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक है, तो एक बार आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो इससे अगला वाला जो एग्जाम्पल है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं अपने पास में। मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है जिसमें एक थ्योरम टाइप था अपने पास में सिद्ध करने के लिए, तो थ्योरम टाइप में ही था, तो ई ए और ए स्क्वायर, ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, जिसमें
और अपने पास में कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो अपने आप में एक जनरेटर का वर्क करते हैं। अदर एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो सभी जनरेटर का वर्क करते हैं। तो इसमें अपन कई सारे एग्जांपलों को ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपको बताना है, एग्जाम्पल ऐसे याद रखा करो, क्योंकि कई बार कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ लेता है, आरपीएससी में पूछ लेता है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखा करें। तो तब तक के लिए अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।